हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, सेल की तरफ से जबरदस्त अपडेट आ रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से भारत के अंदर इसके टोटल 9 प्लांट है। सभी 9 प्लांट के लिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग यानी कि OCTT की वैकेंसी वो जारी की गई है। और अच्छी बात ये अपने लिए खुशखबरी ये है कि वैकेंसी तो अच्छी है ही है, 300 से ज्यादा वैकेंसी है। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह कि सेल की तरफ से ये मतलब क्या है कि इस प्रकार की शुरुआत की गई है, अच्छी शुरुआत की गई है कि सभी प्लांट के लिए एक साथ वैकेंसी जारी की गई है। और सभी प्लांट के लिए एग्जाम है वो भी सेम होने वाला है। और अलग अलग मतलब आपकी जो वरीयता होगी उसके हिसाब से आपको वहां पे ज्वाइनिंग मिलेगी। पहले क्या होता था, अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग वैकेंसी आती थी, कहीं पे 50 वैकेंसी, कहीं पे अच्छी वैकेंसी। तो ये सेल की तरफ से एक अच्छी शुरुआत की गई है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जारी किया गया, 26 तारीख से इसके फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। जबरदस्त वैकेंसी, अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो फॉर्म जरूर भरिएगा। और आपका जो सिलेक्शन का बेस है केवल और केवल टेक्निकल आपका एग्जाम होगा ना, उसके आधार पे होगा। 50-50% होगा टेक और नॉन टेक, जिसके बारे में आगे अपन बात कर लेंगे, ये देख सकते हो। और नोटिफिकेशन वैसे आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेस्ट बंगाल दुर्गापुर का प्लांट है उसके लिए भी वैकेंसी है, झारखंड का बोकारो प्लांट है, छत्तीसगढ़ का भिलाई प्लांट है ना, और उसके बाद महाराष्ट्र का चंद्रपुरा प्लांट है, उसके बाद वेस्ट बंगाल का दुर्गापुर है, और वेस्ट बंगाल का इसको जो बरनपुर प्लांट है उसके लिए भी है, और ओडिशा राउरकेला का प्लांट है ना, और उसके बाद सेल रेफ्रैक्टरी यूनिट बोकारो झारखंड है। इन सभी के लिए वैकेंसी वो एक साथ जारी की गई है। चलिए बात कर लेते हैं अपना ब्रांच के हिसाब से किसके लिए कितनी वैकेंसी जारी की गई है उसके बारे में। हालांकि ध्यान रखना यहाँ पे IT के लिए वैकेंसी नहीं है, केवल डिप्लोमा वाले फ्रेशर्स बच्चे आवेदन करेंगे, है ना। वैसे नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। जो बच्चे टेलीग्राम में ऐड नहीं हुए वो भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी आपके भाई बहन 7000 से ज्यादा ऐड हो चुकी है, वहां पे जो भी अपडेट होती है तो वहां पे मैं प्रोवाइड करवा देता हूं ना, क्योंकि हर चीज के बारे में वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं होता, आपको पता ही है। OCTT मेटलर्जी जो ब्रांच है ना उसके लिए टोटल मिलाकर के 57 यानी कि 57 वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पे अलग अलग प्लांट के लिए वैकेंसी दर्शा रखी, ये आप देख लीजिएगा। आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं है तो आप UR के लिए आवेदन कर सकोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे उनके लिए भी काफी अच्छी वैकेंसी रखी गई है। इलेक्ट्रिकल के लिए 64 वैकेंसी रखी गई है। और उससे भी बड़ी अच्छी चीज ये कि यहाँ पे जो सैलरी है ना 10 लाख रुपए से ज्यादा, यानी कि लगभग आपको 10.5 लाख रुपए एनुअल के आसपास में आपको सैलरी मिलेगी। इतनी सैलरी JEE की भर्तियों के अंदर भी, JEE की पोस्ट पर भी नहीं मिलती इतनी अच्छी सैलरी। तो आपके लिए जबरदस्त अवसर है, डिप्लोमा वाले बच्चे जम के तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और JEE लेवल की ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आगे इन्होंने देखिए मैकेनिकल ब्रांच है, तो मैकेनिकल के लिए तो और भी ज्यादा वैकेंसी है। 100 वैकेंसी मैकेनिकल के लिए टोटल मिला के रखी गई है, जबकि अदर डिपार्टमेंट में मैकेनिकल की वैकेंसी भी बहुत कम आती है। इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसके लिए भी टोटल 17 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। सिविल के लिए भी टोटल मिलाकर के 22 वैकेंसी रखी गई है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, क्योंकि सिविल का वैसे ये डिपार्टमेंट कोर डिपार्टमेंट है नहीं। केमिकल के लिए 18 वैकेंसी रखी गई है, सिरेमिक के लिए भी 6 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 8 वैकेंसी है, कंप्यूटर के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे 20 के आसपास में वैकेंसी है, और ड्राफ्टमैन के लिए भी टोटल 2 वैकेंसी है। इस हिसाब से लगभग 300 के आसपास में वैकेंसी, 310 के आसपास में। उसके बाद देखिए यहाँ पे पोस्टिंग के बारे में लिखा हुआ है, तो आपसे प्रीफरेंस भरवाया जाएगा, यानी कि वरीयता क्रम भरवाया जाएगा, और वरीयता के हिसाब से आपके कट ऑफ के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये भी अच्छी चीज है, कोई दिक्कत है नहीं। और एज वगैरह के बारे में अगर अपन बात करें ना, तो 5 साल की SC/ST वाले बच्चों को, OBC वाले बच्चों को 3 साल की छूट मिल जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के होने वाले हैं। अब देखिए OBC वाले जो बच्चे हैं ना, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी कि मार्च 2023 के बाद का बना होना चाहिए। इसी हिसाब से EWS कैटेगरी है उनके लिए भी 2023 और 24 फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है। तो इस चीज पे भी आपको नजर रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में दे रखा है। एज लिमिट तो 18 से लेकर के 28 वर्ष है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एज लिमिट भी इन्होंने दर्शा रखी है। और यहाँ पे अगर अपन बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। और इलेक्ट्रिकल वाली जो वैकेंसी है ना, उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले भी आवेदन करेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ना वो भी आवेदन करेंगे। सारी की सारी ब्रांच आप यहाँ पे देख सकते हो। केवल मात्र 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, कोई भी अप्रेंटिसशिप या फिर एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में EWS UR OBC वाले बच्चे कम से कम 50% होने चाहिए ना डिप्लोमा के। बाकी SC/ST विकलांग
दिव्यांग जो भी बच्चे हैं डिपार्टमेंटल वाले हैं 40% के साथ में है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो फाइनल ईयर वाले बच्चे बोलेंगे कि मेरे डिप्लोमा चल रहा है, मैं आवेदन कर सकता हूँ क्या, तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 18 मार्च 2024, वहां तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तभी आप आवेदन कर पाओगे, अदरवाइज आवेदन आप नहीं कर पाओगे। अब देखिए सिलेक्शन होता है तो आपको कब क्या मिलने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में 2 साल की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। ट्रेनिंग के दौरान पहले साल आपको 16,100 रुपये मंथली, दूसरे साल 18,300 रुपये मंथली आपको सैलरी मिलेगी। जैसे ये टाइम पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। S3 ग्रेड का आपको मतलब क्या है कि उस पर प्रमोट किया जाएगा और एक JEE लेवल की आपकी यहाँ पे वैकेंसी रहेगी, 26,300 बेसिक रहेगी। हालांकि इस कंपनी के अंदर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है ना वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लिखे हुए सारे, तो टोटल मिलाकर के आपकी जो सैलरी है ना परमानेंट होने के बाद में 10,40,000 रुपये के आसपास में बन जाएगी। तो सैलरी में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस कमी है तो ये आपको देखिए पढ़ाई करने की है, पढ़ाई आपको अच्छी करनी पड़ेगी, वरना तो क्या 10 लाख तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, क्योंकि सभी तैयारी करेंगे ही करेंगे इस प्रकार की भर्तियों की। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन है तो 2 स्टेज होंगे। उसमें पहले तो क्या है कि आपका CBT एग्जाम होगा। CBT एग्जाम में 2 सेगमेंट होंगे, एक आपका देखिए टेक्निकल नॉलेज से 50% होगा और 50 आपका होगा एप्टीट्यूड टेस्ट के रूप में, ठीक है। जो बच्चे पास कर लेंगे 3 गुना बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और स्किल टेस्ट केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का होगा और आपकी जो मेरिट है केवल और केवल CBT के जो नंबर होंगे 100% उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनने वाली है। ये कुछ इन्होंने फिजिकल क्राइटेरिया भी दे रखा है, ये भी देख लीजिए। हाइट है वो मेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर है। उसके बाद वेट है मेल के लिए 45 है और फीमेल के लिए 35 है, बहुत कम है इसमें, तो आप समझ सकते हो। उसके बाद में चेस्ट है तो मेल के लिए 75 सेंटीमीटर से लेकर के 79 यानी कि फुलाने के बाद में, और गर्ल्स के लिए भी चेस्ट दे रखा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पहली बार देख रहा हूँ मैं खुद भी, 70 से लेकर के 73 है ना चेस्ट भी दी हुई है, वो भी बॉयज से कम यहाँ पे इन्होंने दर्शाया है, पता नहीं इनका ये क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। बाकी यहाँ पे और ज़्यादा खास कुछ है नहीं। एप्लीकेशन फीस के रूप में बात की तो 500 रुपये है EWS OBC और जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी सभी से 200 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज लिया जाएगा। अब एग्जाम सेंटर के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, लेकिन इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है, अभी हम अलग से आपको एडमिट कार्ड जब जारी करेंगे ना उसी पे मैसेज के जरिए वो सब चीज़ें बाद में बताएंगे, अभी इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि 26 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आप आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप देख लीजिएगा आपके पास में क्या डॉक्यूमेंट है क्या नहीं है, तो वो सब तैयार करवा लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, 26 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 28 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकोगे। तो जो भी डिप्लोमा वाले फ्रेशर्स बच्चे हैं हर एक बच्चे को इसके अंदर फॉर्म भरना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। वैकेंसी बहुत ही शानदार है, 300 से ज़्यादा वैकेंसी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, परमानेंट आपके लिए गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। उम्मीद है सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये नोटिफिकेशन में टेलीग्राम में डाल दूंगा। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।